देखिए तो हमारा जो अगला ओसिलेटर है उसका नाम है स्टोकेस्टिक। नाम आपको बहुत ही मैथमेटिकल लग रहा है, पर ये ओसिलेटर इतना ज़्यादा टफ नहीं है समझने में, बिल्कुल ही ईजी है। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम को सुन के बिल्कुल ही डरना मत। अब ये ओसिलेटर बेसिकली क्या काम करता है, ये हमें क्या दिखाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टोकेस्टिक ओसिलेटर है वो भी 0 से लेकर 100 के बीच में घूमने वाला ओसिलेटर है। 0 से लेकर 100 के बीच में इसका मेन काम क्या है पता है? आरएसआई की तरह ओवरबोट और ओवरसोल्ड दिखाना। पर इसे यूज़ करना, इसे समझना आरएसआई से बहुत ही इजी है। हो सकता है आरएसआई को समझना आपके लिए थोड़ा सा टफ हुआ हो, तो ये आरएसआई की तरह हमें ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड का एरिया बताता है। आरएसआई में किस तरीके से था कि इस लेवल के ऊपर गया, इस लेवल के आसपास आया तो ओवरबोट, इस लेवल के आसपास आया तो ओवरसोल्ड। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी हमें ओवरबोट और ओवरसोल्ड बताता है। तो यहाँ पर इसके दो लेवल होते हैं। एक होता है 20 का लेवल, यानी कि यहाँ पर एक होता है 20 का लेवल, एक होता है यहाँ पर हमारा 80 का लेवल। तो आप बताओ मुझे किस लेवल पर ओवरबोट होगा, किस लेवल पर ओवरसोल्ड होगा? पता है ना आपको? 80 के लेवल पर मार्केट क्या होगा? ओवरसोल्ड होगा, ओबियसली ना। सही बात है ना? ओवरसोल्ड होगा ना 80 के लेवल पर मार्केट। ओवरसोल्ड होगा या ओवरबोट होगा बताओ? 80 का लेवल यानी कि ऊपर का लेवल, वहाँ पर मार्केट होगा ओवरबोट। और ये 20 के लेवल पर, ये 20 के लेवल पर मार्केट होगा यहाँ पर ओवरसोल्ड, बहुत ही ज़्यादा बिक वाली हो चुकी। तो जब भी हमारा स्टोकेस्टिक 80 के लेवल के आसपास होगा, हमें समझ जाना है मार्केट ओवरबोट हो चुका है। इस लेवल से ये नीचे की तरफ आ सकता है। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। ओवरबोट होना यानी कि क्या? महंगा होना, बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। इस लेवल से अब इसे नीचे की तरफ आना चाहिए, थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, यानी कि ओवरबोट हो चुका है। तो 80 के लेवल से ये नीचे आ सकता है। और जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक 20 के लेवल पर है, मार्केट 20 के लेवल पर है, हमें समझ जाना है ओवरसोल्ड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बिक वाली हो चुकी है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक है तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो चुका है, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है, ये ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ से इस लेवल से ये ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि ये ओवरसोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा बिक वाली आ चुकी है। स्टोकेस्टिक 20 के ऊपर है, तो यहाँ से ये रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर ये दो लेवल है, 20 और 80। 20 के लेवल पर ओवरसोल्ड, 80 के लेवल पर ओवरबोट। क्या आपको लगता है ये इतना आसान होगा? 80 के लेवल पर आया चलो ओवरबोट, 20 के लेवल पर आया चलो ओवरसोल्ड। लग रहा है आपको? इतनी चीज़ें आपने सीखी है, आपको लग रहा है कि इतना आसान होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना, थोड़ा बहुत है, चलो देख लेते हैं। और जो कुछ भी यहाँ पर है वो आपको आता ही है। देखो 80 के लेवल पर आया, 80 के लेवल को क्रॉस नहीं किया, रिजेक्शन ले रहा है, मतलब कि चलो यहाँ से ये ओवरबोट है, नीचे की तरफ आ सकता है। 80 का लेवल क्रॉस कर गया, फिर से 80 से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप समझ लो कि चलो ये ओवरबोट हो चुका था, अब ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ सकता है। 80 को क्रॉस कर गया, फिर 80 के लेवल के नीचे की तरफ आ गया, जैसा कि आरएसआई में समझा था। या तो वो 80 के लेवल को टच करके नीचे आए तो आप समझो कि ओवरबोट है, या तो 80 के ऊपर चला जाए फिर नीचे की तरफ 80 के लेवल के अंदर आ जाए तो वो ओवरबोट है। उसी तरीके से ओवरसोल्ड में भी 20 के लेवल पर आया और इस तरीके से निकल रहा है तो चलो इस लेवल पर ये ओवरसोल्ड था, अब ऊपर की तरफ जा सकता है। या तो 20 का लेवल क्रॉस कर गया, नीचे की तरफ आ गया, फिर इस तरीके से ऊपर निकल रहा है और 20 के लेवल के ऊपर आ गया, तो आप समझो कि चलो ओवरसोल्ड हो चुका था, अब ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं 80 के लेवल को टच किया चलो मैंने सेल कर दिया, 20 के लेवल को टच किया चलो मैंने बाय कर लिया, इस तरीके से नहीं होता। अगर 80 के लेवल को क्रॉस किया है वो इस तरीके से 90 के ऊपर भी जा सकता है, 20 के लेवल को क्रॉस किया है वो इस तरीके से 10 या 15 के लेवल पर भी आ सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो कि रियल चार्ट में सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अब चलिए यहाँ पर हमने दो लाइन को डिस्कस किया कि चलो ये हमारा 20 का लेवल हो गया, ये हमारा 80 का लेवल हो गया, ये ओवरबोट, ये ओवरसोल्ड। पर हर बार बीच में 50 का लेवल तो आपके लिए आता ही है, क्योंकि ये 50% का लेवल होता है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस लेवल से प्राइस ऊपर जाएगी ना तो 50 से रिवर्स करके भी नीचे की तरफ आ सकती है, इस लेवल से नीचे आएगी ना तो 50 से रिवर्स करके फिर से ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये जो 50 का एरिया है ना, इसके आसपास प्राइस है ना, ये थोड़ा सा साइडवेज एरिया माना जाता है। जब तक कि एक तरफ प्राइस निकले ना
तो ये 50 का एरिया हो गया। और 50 से लेकर 20 का जो एरिया है उसे बियरिश एरिया माना जाता है। 50 से लेकर 80 का एरिया है उसे बुलिश एरिया माना जाता है। क्योंकि ये बियरिश एरिया क्यों है, 50 के लेवल से फिर से इस तरीके से नीचे आया तो प्राइस नीचे आ सकती है, 50 के लेवल से फिर से ऊपर गया प्राइस अगेन से ऊपर की तरफ जा सकती है, इसीलिए। तो यहाँ से अगर हमने बाय किया है 50 तक प्राइस आती है, हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना है। ये लेवल भी निकल जाता है तो चलो ये 80 तक जा सकती है। हमने यहाँ से सेल किया है 80 के लेवल से, फिर ये इस तरीके से नीचे आता है 50 के लेवल पर आता है, हमें थोड़ा संभल जाना है, फिर क्रॉस कर जाता है इस तरीके से, तो चलो यहाँ पर ये और ज़्यादा नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि ये यहाँ पर दिखेगा कैसे, ये 80 50 20 के लेवल तो आ गए, क्या यहाँ पर कोई लाइन होगी, क्या किस तरीके से होगा, कैसे हमें पता लगाना है, या सिर्फ RSI की तरह ही होगा, किस तरीके से होगा, चलो उसे समझते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो लाइन होगी। ये दो लाइन कौन सी होगी, एक लाइन होगी परसेंटेज के लाइन, एक लाइन होगी परसेंटेज डी लाइन, ऐसी दो लाइन होगी हमारे पास। तो ये यहाँ पर स्टोकेस्टिक इस तरीके से है, एक तो RSI की तरह ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड दिखाएगा, और दूसरा यहाँ पर ये जो दो लाइन है के लाइन एंड डी लाइन, ये जो MACD में क्रॉसओवर का काम करती थी ना, मूविंग एवरेज की लाइन, उस तरीके से यहाँ पर होता है। यानी कि ये स्टोकेस्टिक RSI और MACD का कजिन है। RSI से इसने ओवरबॉट ओवरसोल्ड को निकाला, यहाँ पर 20 एंड 80 नाम दे दिया, और MACD से क्रॉसओवर की लाइन निकाली और इसी में यहाँ पर फिट कर दी, बन गया ये पूरा हमारा ऑसिलेटर। तो जब भी हमारी परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, मतलब कि बुलिश क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, ये मतलब होता है। और जब भी हमारी परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन को, ये डी लाइन है, परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, मतलब कि बियरिश क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है। आई बात आपको समझ में, परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन किस तरीके से क्रॉसओवर करेगी। चलिए इसे यहाँ से हमें सेट करना है, और इसे सेट करते करते मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि इसमें भी हमें डबल टॉप डबल बॉटम एंड डाइवर्जेंस को देखना होता है। जिस तरीके से RSI और MACD में था ना, तो ये उसका कज़िन ही है, तो यहाँ पर भी हमें डबल टॉप डबल बॉटम और डाइवर्जेंस को देखना होता है। छोटा सा काम है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको डाइवर्जेंस और डबल टॉप डबल बॉटम तो आते ही हैं। चलिए तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, ऐसा दिखता है ये आपका स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। ये जो लाइन है ये है 80 की लाइन, यानी कि ओवरबॉट की लाइन। ये जो लाइन है ये है 20 की लाइन, यानी कि ओवरसोल्ड की लाइन, और एक लेवल यहाँ पर होता है हमारा 50 का। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, 80 के लेवल के ऊपर क्रॉसओवर हुआ। यहाँ पर परसेंटेज के लाइन ने परसेंटेज डी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा। ये जो परसेंटेज के लाइन है उसे फास्ट लाइन भी कहा जाता है, परसेंटेज डी लाइन है उसे स्लो लाइन भी कहा जाता है। अगर आपको ये फास्ट लाइन और स्लो लाइन नहीं कहना है कोई बात नहीं, के लाइन डी लाइन भी कह सकते हैं, कोई भी मना नहीं करने वाला। चलिए तो परसेंटेज के लाइन ने परसेंटेज डी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, मतलब कि नेगेटिव क्रॉसओवर, मतलब कि ये सिग्नल है कि प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। और यहाँ पर आप देखिए कौन से लेवल पर है, 80 के लेवल पर है। 80 का लेवल कौन सा लेवल है, 80 का लेवल है ओवरबॉट का लेवल। तो 80 के लेवल के पास ये ओवरबॉट हो सकता है, तो 80 के तो ऊपर चला गया, यहाँ पर कहाँ पर आ गया, ये देखिए 94 के पास आ गया। फिर इस तरीके से क्रॉसओवर करके, नेगेटिव क्रॉसओवर करके ये नीचे की तरफ आता है, 80 के नीचे आ जाता है। यहाँ पर हमें सिग्नल मिलता है कि प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। तो जब ये नेगेटिव क्रॉसओवर करता है तब हमें कुछ भी नहीं करना, उसे हमें आने देना है 80 के नीचे। इतने से भी काम नहीं चलेगा, ऊपर देखना है प्राइस को कि प्राइस में क्या हो रहा है। तो प्राइस को आप देखते हो ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर इस तरीके से हुआ, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, फिर इस तरीके से हुआ, प्रॉपर हमारी चीज़ें बनी। इस लेवल पर हमें शॉर्ट करना है इस SL के साथ। और यहाँ से भी आप देखो ये जो लाइन है इस कैंडल में, यहाँ तक ये लाइन आ चुकी, अराउंड यहाँ तक ये 80 के नीचे आ चुकी, नेगेटिव क्रॉसओवर बना के आ चुकी, प्राइस में भी दिख गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि चलो ये अब नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, और यहाँ पर तो प्रॉपर चीज़ें बनी ही है। इस तरीके से हमें इंडिकेटर ऑसिलेटर को यूज़ करना है।
हर एक इंडिकेटर ओसिलेटर में हमने इसी तरीके से समझा है। यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर बन गया, चलो इसे देखकर मैंने सेल कर दिया। यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर बन गया, उसे देखकर मैंने बाय कर लिया। इस तरीके से कभी नहीं करना। चार्ट को देखना है, चार्ट में सारी चीज़ें प्रॉपर हमें लगे उसके बाद ही कुछ करना है। यहाँ से तो देख लेना है कि हाँ चलो ये भी हमें सपोर्ट कर रहा है। फिर अब देखिए इस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसे हमने देखा। अब नीचे की तरफ आप देखिए ये ओवरसोल्ड हो गया, 20 के लेवल के भी नीचे चला गया। अब यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, परसेंटेज के लाइन ने परसेंटेज डी लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट किया है। ये जो ब्लू लाइन है परसेंटेज के लाइन है, ऑरेंज लाइन है परसेंटेज डी लाइन है। तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, ये 20 के लेवल के ऊपर भी आ गया। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है 20 के लेवल के ऊपर आता है हम बाय कर सकते हैं, नेगेटिव क्रॉसओवर होता है 80 के लेवल के नीचे आता है हम सेल कर सकते हैं। पर साथ में हमें चार्ट को भी देखना है। यहाँ से तो इसने सिग्नल दिया कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, पर ऊपर ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है कि आप बाइंग कर पाओ? अगर दिख रहा है तो कर लो, अगर नहीं दिख रहा तो वेट करो। तो इसने तो सारी चीज़ें देखो बता दी। यहाँ पर इसने क्रॉसओवर भी कर दिया, 20 के लेवल के ऊपर भी आ गया। तो 20 का लेवल कौन सा है? ओवरसोल्ड का लेवल है। 20 के नीचे आना, पॉजिटिव क्रॉसओवर करना, फिर 20 के ऊपर आना, ये एक सिग्नल है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। पर हम सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहते, हम यहाँ पर देखेंगे। देखो इस लेवल पर हम यहाँ पर देखेंगे। कहो मुझे आप कोई भी ऐसा बाइंग का सिग्नल दिख रहा है? हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, हमने कभी ऐसा कुछ सीखा कि इस लेवल पर हमें बाई करना चाहिए? क्या ऐसे लेवल पर हम बाई करते हैं? कभी नहीं करते। हम कब बाई करते हैं? इस तरीके से होता है तो हम बाई करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। हम कुछ भी नहीं करेंगे, एडवांस में हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइस में कुछ नहीं दिख रहा। अगर हमें प्राइस में दिखता तो चलो ठीक है हम बाय कर लेते। तो इस तरीके से आपको देखना है। 20 के लेवल के नीचे गया, पॉजिटिव क्रॉसओवर, 20 के लेवल के ऊपर आया, चलो मैं बाय कर लूँ। फिर देखो इस तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से किसी भी इंडिकेटर ओसिलेटर को यूज़ नहीं करना है। ऊपर हमने यहाँ पे सेल किया था, क्यों किया? क्योंकि चार्ट ने भी हमसे कहा था। तो देख लो यहाँ पर चार्ट ने कहा प्राइस नीचे आई, यहाँ पर चार्ट ने नहीं कहा, प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गई। ये तो सिग्नल देते रहेंगे, हमें चार्ट को एनालिसिस करना है। यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पर प्राइस थी, तो यहाँ पर अगर हम सेल कर देते, देखो ये ऐसे लेते, यहाँ पर सेल कर देते, तो इतना प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा आता। पर कोई गारंटी थी कि इस तरीके से हो ही जाता? बिल्कुल भी नहीं। होने को तो हो भी सकता है, पर हर बार ऐसा ना हुआ और हर बार आप एसएल देते रहे तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये एसएल आप देते रहोगे और जब भी ये इस तरीके से चलेगा आप होल्ड नहीं कर पाओगे, इसी लेवल पर आप निकल जाओगे। यानी कि हर बार लॉस को देते रहोगे, जब चलेगा तब छोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे। तो इसीलिए इस तरीके से हमें ट्रेड नहीं करना है। भले थोड़ी लेट एंट्री मिले, पर हमें एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। अभी यहाँ पर आप देखिए ये एक रेंज बना रहा था इस तरीके से, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था। देखिए ऊपर नीचे इस तरीके से कर रहा था। तो यहाँ पर एक रेंज बनी, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। आप देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर हमें ऐड करना चाहिए इस एसएल के साथ। चलो ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं स्टोकेस्टिक को। तो इस लेवल पर स्टोकेस्टिक कहाँ था? 80 के ऊपर था। अब देखो 80 लेवल के ऊपर था ये स्टोकेस्टिक। तो 80 का लेवल तो ओवरबॉट का होता है, 80 के लेवल से तो नीचे आ सकता है। पर मैंने आपको क्या कहा था? 80 के लेवल को क्रॉस कर गया, अगर सस्टेन कर रहा है तो वहाँ से प्राइस तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि ये 90, 95, 100 तक भी जा सकता है। यहाँ पर देखिए कहाँ तक आया, ये 96 तक आया है। तो यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें हमें मिली। ये 80 के ऊपर था और इस तरीके से ऊपर जा रहा था। यहाँ पर हम बाय करते और यहाँ तक देखिए अब प्राइस आई, यहाँ पर हमने बाय किया होता, ये हमारा एसएल होता। फिर इस लेवल पर इस तरीके से हुआ, तब हम ट्रेलिंग में यहाँ पर निकल जाते। तो यहाँ पर 80 के लेवल के ऊपर ये आ जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रॉपर दिखती है, तब भी आप बाय करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारा एक बुलिश रेक्टेंगल दिख रहा है। ये प्राइस साइडवेज थी, अच्छे खासे तरीके से ब्रेकआउट किया, तो ये यहाँ पर आराम कर रही थी। तो अब ये मूवमेंट करेगी, आ गया सब कुछ आपको याद। तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, पर ऊपर प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। ऊपर अगर इस तरीके से है, ये यहाँ पर आया, आपको कुछ भी नहीं करना, बस वेट करना है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप देखिए यहाँ पर इसने नेगेटिव सिग्नल दिए, ये हमारा एसएल, ये हमारा एंट्री का पॉइंट। तब देखते हैं स्टोकेस्टिक को। तो यहाँ पर ये फ्लैट हो गया, क्योंकि ये 100 के ऊपर तो जा नहीं सकता। फिर यहाँ पर ये नीचे आया, 80 के लेवल पर सपोर्ट लिया, इस तरीके से ऊपर गया, फिर देखिए नीचे आया।
तो इस लेवल पर ये भी नीचे आ चुका था। कहाँ पर? इस लेवल पर। तब हमारी प्राइस यहाँ पर थी। हमें इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। हम यहाँ पर एंटर करते, तब हमारा स्टोकेस्टिक आ चुका था अराउंड इस लेवल पर। फिर भी आप देखो कितना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला और ये स्टोकेस्टिक आ गया हमारा यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए ये 20 के लेवल के नीचे आ गया, पॉजिटिव क्रॉसओवर करके 20 के ऊपर भी गया, पर यहाँ पर तो एक नॉर्मल पुल बैक ही था। तो यहाँ पर क्या हमें बाय करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, पहले 20 के नीचे आया, पॉजिटिव क्रॉसओवर करके 20 के ऊपर आ गया, मतलब कि बाइंग का सिग्नल दे रहा है। पर यहाँ पर कुछ भी आपको दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसे हम नहीं देखेंगे। फिर देखो प्राइस नीचे की तरफ आई, अगेन से पुल बैक किया, ये 20 के नीचे आ गया। यहाँ पर ये कहाँ तक आया था? आप देखोगे तो ये 4 तक आ गया था। फिर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर करके 20 के ऊपर भी गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप कुछ भी बाइंग करोगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ? यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसे आपको कब यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि इसे यूज़ कब करना है, इसे यूज़ कब करना है, पर यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि इसे यूज़ कब नहीं करना है। चार्ट को देखो, ये नॉर्मल पुल बैक है। यहाँ पर ये पुल बैक हुआ, इसने हमें बाइंग के सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, कोई भी रेड कैंडल बनेगी ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। पर हमारी चीज़ें नहीं बनेगी तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमें इस तरीके से दिखता तो हम सोचे थे बाय करने की, हमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, हम क्यों बाय करेंगे? तो देखिए इसके या फिर किसी भी इंडिकेटर ऑसिलेटर के हर एक सिग्नल पर आप बाई सेलिंग करोगे तो ज़्यादातर बार आपके एसएल ही जाएंगे, 10 में से 8 बार आपके एसएल हिट होंगे। और जब भी ये इस तरीके से चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखकर आपने सेल कर दिया इसी लेवल पर, तो छोटा सा एसएल है, इतना बड़ा प्रॉफिट, पर क्या इस प्रॉफिट को आप होल्ड कर पाओगे? आप इसी लेवल पर निकल जाओगे, फिर क्या होगा? ज़्यादातर एसएल जाएंगे, छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, ऑल ओवर आप लॉस में ही रहोगे। इसीलिए एक रूल बनाओ, मेरी प्रॉपर चीज़ें बनी तभी मैं देखूंगा, तब तक मैं देखूंगा ही नहीं। यहाँ से प्राइस अगर यहाँ तक आ गई है तो यहाँ पर अफसोस नहीं करना कि ये तो चला गया। सब कुछ आप कैप्चर नहीं कर सकते हो। टॉप बॉटम पकड़ने की कभी कोशिश मत करो, ऐसा करोगे ज़्यादातर बार आप गलत ही जाओगे। तो ये था हमारा स्टोकेस्टिक। अब आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, मैक्सिमम चार्ट में आपको देखना है, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कॉन्टेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर एआई बेस्ड ट्रेडिंग, एआई को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके
तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।